हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये है बेटा बेसिक नॉलेज के लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ। क्लियर बेटा? इसका मतलब है कि एक साझेदार का फर्म के साथ कैसा संबंध होता है। देखो, पहला है बेटा ए, एन ओनर, बी है एन एजेंट, सी है एन ओनर एंड एन एजेंट, और डी है हमारा मैनेजर। तो बताइए एक साझेदार का फर्म के साथ कैसा संबंध होता है? तो बेटा इसका ऑप्शन सी सही है, एक एन ओनर एंड एन एजेंट, मतलब स्वामी का और एक एजेंट का। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be paid to the partners if provided for the partnership deed but only out of। ये कह रहा है बेटा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पे टू दी पार्टनर्स, मतलब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज चुकता किया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड में क्या होगा बेटा? कहा जाएगा बट ओनली आउट ऑफ। कब दिया जाएगा बताइए? साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा? साझेदारी संलेख के अनुसार। पहला पॉइंट है बेटा प्रॉफिट से, दूसरा है रिजर्व से, तीसरा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, और चौथा है बेटा गुडविल। डी पॉइंट। बताइए साझेदारों को मतलब पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा और किस में से दिया जाएगा? बेटा लाभों में से। इसका ऑप्शन सही है बेटा प्रॉफिट। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, मतलब कौन सा आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए एप्रोप्रिएशन, रेंट पेड टू पार्टनर्स इज ए चार्ज, पार्टनर सैलरी इज ए एप्रोप्रिएशन। तो बताइए कौन सा आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा? तो वो है बेटा रेंट पे टू पार्टनर्स, क्योंकि ये है हमारा चार्ज। क्या है? चार्ज। ये बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब बी फर्म से प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित रकम निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट 15% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है वो है 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग्स अमाउंट कितना है? 8,250। मतलब बी का ड्राइंग दे रखा है, पूछ रहा है बेटा ड्राइंग्स मतलब इंटरेस्ट मतलब बी ड्राइंग्स अमाउंट कितना है? इतना। ड्राइंग्स ऑफ बी कितना होगा? मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग्स है बेटा 8,250। पूछ रहा है ड्राइंग्स ऑफ बी का ड्राइंग्स कितना होगा? ऑप्शन है 12,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 9,000 पर मंथ और 8,000 पर मंथ। देखो बेटा इसका देखिए, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखिए बेटा, यहाँ पर ड्राइंग्स का पहले फॉर्मूला बताइए। ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। या बोल सकते हैं पीरियड बोल सकते हैं, टाइम की जगह पीरियड लिख दीजिए, पीरियड। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा टोटल ड्राइंग्स, देखिए हमें जो ड्राइंग्स निकालना है, ये जो टोटल ड्राइंग्स निकालना है हमें, ये टोटल ड्राइंग्स हमें निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बेटा?
8,250 है। टोटल ड्रैंक्स हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ ड्रैंक्स कितना है बेटा, 15 है, तो 15/100 हो गया। और जो बेटा ये ड्रैंक्स का कर रहा है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो बेटा अगर ड्रैंक्स माह के अंत में होता है तो जो पीरियड होता है पीरियड वो कहलाएगा बेटा 5.5 एट द एंड में 5.5/12। हल करेंगे बेटा, तो देखिए बेटा ये टोटल ड्रैंक्स बराबर टोटल ड्रैंक्स इक्वल टू, बेटा देखिए टोटल ड्रैंक्स के सामने ये है तो ये तो अपॉन में आ जाएंगे, तो 8,250 इंटू 100 इंटू 12/15 इंटू 5.5। बेटा पॉइंट हटाएंगे, जीरो बना लेंगे ये, तो 15 से काट दीजिए, 15×5 = 75, 15×75 550 आ गई ये। तो बेटा 55 से 55 कट जाएंगे, 10 ये आ गए, आपका आ गया बेटा 1,20,000 रुपये। ये टोटल रैंक्स आया बेटा फॉर द ईयर। अब हमें चाहिए बेटा पर मंथ, तो इसको बेटा क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा बेटा 10,000 पर मंथ। जो ड्रैंक्स हमारा कहलाएगा 10,000 पर मंथ। क्लियर बेटा? तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है हमारा। अब देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, A and B are partners with a profit sharing ratio 2:1 and capitals of rupees 3 lakh and 2 lakh। मतलब A की कैपिटल है बेटा 3 लाख और B की कैपिटल है बेटा 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे आर अलाउड 6% per annum इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। उनका बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो रेट है वो है बेटा 6% per annum एंड चार्ज 10% per annum इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रैंक्स। जो रेट ऑफ ड्रैंक्स इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक्स का रेट है वो है 10% per annum। देयर ड्रैंक्स ड्यूरिंग द ईयर वर ए के हैं बेटा 60,000, बी के हैं 40,000। बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंट 2 रुपीज़ कितना है 40,000। मतलब ये बी का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है। हमें निकालना है बेटा नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन वाज। हमें निकालना है बेटा नेट प्रॉफिट एनी एप्रोप्रिएशन। तो देखो बेटा आंसर देख ऑप्शन देखें 1,22,000, 1,13,000, 1,17,000 और 1,45,000। तो देखो बेटा इसको मैं हल करके दिखाता हूँ। इसके लिए बनाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए बेटा मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा रफली बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग। ये डेबिट ये क्रेडिट। देखिए पहले इसमें क्या आ रहा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल बेटा डेबिट साइड में लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बेटा एक ही इंटरेस्ट ऑन एक ही कैपिटल कितनी है, एक कैपिटल देखो ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख। कितना निकाला है इंटरेस्ट बेटा 6%, तो 3 लाख का 6% निकालेंगे तो आएगा बेटा 18,000। बी का देखिए बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख है, 2 का निकालेंगे 6% तो आएगा बेटा 12,000। आपका हो गया 30,000, 30,000 हो गया बेटा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बेटा ए की और बी की। इसमें हमें बी का मालूम है बेटा, बी का प्रॉफिट मालूम था। देखिए बी का प्रॉफिट देखो लिखा है बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है बेटा 40,000 है। तो बी का प्रॉफिट कितना है बेटा 40,000 है। तो बेटा ए का कितना होगा देखो ए का बी का रेशियो है बेटा 1/3 तो ये 1/3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो बेटा ये 40,000 हमारा किसके इक्वल है बेटा 1/3 के, तो इस रेशियो को उल्टा कर दो 3/1 कर दीजिए। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा 1,20,000, 1,20,000 तो ये 80,000 हो जाएगा। क्लियर? जब आ गया इसमें से ये माइनस कर दिए आ गया, टोटल हो गया 1,50,000। इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी को फाइंड आउट करना है हमें, ये बैलेंस में आएगा। अब देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक्स, देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक्स ए का देखिए और बी का देखिए।
बेटा देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की टाइम पीरियड नहीं है तो मानेंगे बेटा मिडिल में, एट मिडिल मानेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बेटा, सॉरी ड्राइंग्स देखिए, ड्राइंग्स देखो एक ड्राइंग्स देखिए 60,000 है, निकालेंगे रेट है बेटा 10%, तो निकालेंगे बेटा तो हुआ बेटा पूरे साल का 6,000। तो बेटा 6 माह कितना होगा बेटा, 6 लेंगे, 6 टाइम होगा 6/12 टाइम पीरियड, तो बेटा इसका होगा 3,000। और बी का देखिए, बी का है 40,000, तो पूरे ईयर का हो जाएगा बेटा 4,000, बढ़ाव करेंगे इसका तो 2,000, पीरियड होगा 6/12, ये 5,000 आ जाएगा। अब देखो बेटा इधर टोटल है बेटा 1,50,000, ये 5,000 आ गया, तो कितना बैलेंस आएगा 1,45,000, 1,45,000। देखो बेटा तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? थैंक यू।